सेल नंबर 47। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ऑथेंटिक चाय, ओरिजिनल चाय अगर आप ऑक्शन के थ्रू लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज बात करेंगे सेल नंबर 47 के पोजीशन के बारे में। क्या ऑक्शन डाउन गई है या अप गई है, क्वालिटी चाय की क्या पोजीशन है, मार्केट किस दिशा में जा रही है, क्यों? क्योंकि बात ऐसा है कि अभी 7-8 दिन बाद फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं, तो कुछ ना कुछ दूसरा असर होगा ही। और सीजन एंड में जो ऑटम फ्लश चल रही है अभी फ़िलहाल, तो सीजन एंड में क्या होता है, प्रोडक्शन काफ़ी ड्रॉप होता है, काफ़ी कम हो जाता है, जिससे दो नुकसान होते हैं। एक तो क्रॉप कम हो गई, पत्तियां कम बनती हैं, दूसरा क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाता है। चाय की जो लीकर की बात है, स्ट्रेंथ की बात है, ये काफ़ी ड्रॉप हो जाती है, चाय क्लीन नहीं मिलती है। चाय के अंदर में जो एक एक वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यू इसमें काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, वहीं पे अगर प्योर ऑटम फ्लेवर की चाय अगर है, ऑटम सीजन की चाय है, तो उनकी मोरलेस ठीक होती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे भी लीकर शॉर्टेज की होती है, फ्लेवर तो सही रहता है। तो किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी जानकारी के लिए, या आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो दिसंबर 16 से ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। आप कॉल करिए, स्क्रीन पर नंबर दिख रही है, और रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने आप को। भाई ट्रेंड करिए ना चाय के बिजनेस के लिए। आप और हम मिलके एक अच्छे बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी खासी मात्रा में कर रहे हैं। महीने में कम से कम 40-50 लाख का टर्नओवर है उनका, पहले जीरो में थे। तो आप भी कोशिश करिए, आइए, जुड़िए, दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। अभी कॉल करिए और पूछिए ट्रेनिंग कब से चालू हो रही है, सीट वैकेंट है कि नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सेल नंबर 47 देखिए। सेल नंबर 47 में जाने से पहले मैं बताऊं, ये बायर लॉगिंग मैं कर रहा हूं। जो ऑक्शन के रजिस्टर्ड बायर होते हैं, सबको लाइसेंस नहीं मिलती है, इसके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, कई लाखों किलो चाय लेनी पड़ती है। तो जो बायर होते हैं, देखिए ये बायर है, बायर लॉगिंग करनी पड़ती है। इसमें एक यूजर कोड या आईडी की बात होती है, एक पासवर्ड देते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं किस ऑक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या परचेज करना चाहते हैं। तो ये जो है 3 चीज़ें होने के बाद से आप लॉगिंग कर पाते हैं। तो अभी हम लॉगिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है चाय का। तो अभी सेल नंबर 47 में लॉगिंग मतलब सेल नंबर 47 देखेंगे, पहले लॉगिंग करेंगे। तो मैं लॉग कर रहा हूं, अभी पासवर्ड देंगे। ये मेरा यूजर आईडी है, और ऑक्शन सेंटर में सिलीगुड़ी सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा होम टाउन सिलीगुड़ी हो गया। और इस ढंग से जो है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया, यू आर एन एक्टिव बायर, और इस ढंग से एक पैनल खुल जाती है। और यहाँ पे कलकत्ता 1, कलकत्ता 2, गुवाहाटी डस्ट, गुवाहाटी लीफ, देखिए यहाँ पे लिखा है गुवाहाटी लीफ, गुवाहाटी डस्ट। लीफ और डस्ट की अलग अलग सेल होती है। ये सिलीगुड़ी हो गया, और एक कोयम्बटूर है, यहाँ कुन्नूर है, यहाँ पे कोचीन है। तो ये सारे ऑक्शन सेंटर्स इसमें होते हैं, और इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। सभी देख नहीं पाते हैं, इनका रजिस्टर्ड बायर होना ज़रूरी है। तो अभी हम सिलीगुड़ी में एंटर करेंगे और समझेंगे कि क्या पोजीशन है। और देखिए फिर यहाँ नोटिफिकेशन आई। तो चूँकि आज ऑक्शन चल नहीं रही है, हम बात करेंगे एक पोस्ट ऑक्शन सेल के बारे में। तो पोस्ट ऑक्शन सेल के बारे में बात करेंगे। जो सेल हो चुकी है उसकी क्या स्थिति रही है, मार्केट क्या अप है, डाउन है, किस गार्डन की चाय कितने में बिकी और किसने खरीदा, ये सारी डिटेल्स आएंगी। ये टी बोर्ड का वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे। ये ई ऑक्शन क्या है, ये सिलीगुड़ी ई ऑक्शन सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्री ऑक्शन
तो की बात होगी और पोस्ट ऑक्शन की बात होगी, पोस्ट ऑक्शन में क्या जा रही है, और ये सारी चीज़ें जो है हम आगे बढ़ने से पहले एक लॉगिंग कर लेंगे पोस्ट ऑक्शन पे। तो अभी हम यहाँ पे पोस्ट ऑक्शन मतलब सेल होने के बाद से जो डाटा होती है उस डाटा को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेल नंबर 47 और हमने जे थॉमस की कैटलॉग ली है। जे थॉमस के कितना चाय सेल किया इस पे हम बात करेंगे, और क्या रेट रहा, कौन चाय लिया, इस सब पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है डाटा आप देख पा रहे होंगे जे थॉमस की है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ कि जिससे कि आप देख पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सरट टी स्टेट का बहुत सारी चाय बिकी है, और यहाँ पे 1 से लेकर के 19 नंबर। कुछ बातों को यहाँ बताऊँगा कि 1 से 19 ये जो है 1 2 3 ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है देखिए 1 से लेकर के, ये देखिए 1 से लेकर 19 तक, ये क्या है, ये सरट टी स्टेट है। ये 1 2 3 4 ये जो भी जेटी प्रीफिक्स करके लगाया गया है, ये जे थॉमस का अपना एक कैटलॉग नंबर है, और इस उनका रोल नंबर बोलिए, कैटलॉग नंबर बोलिए, हर ऑक्शन में चेंज होती है। जैसे जैसे चाय आती है वैसे वैसे उनके सीरियली अलॉट करते हैं। तो ये सरट टी स्टेट हो गया, ये तेराई बेल्ट की एक फैक्ट्री है, और तेराई भी नहीं बोलेंगे, ये प्लेन एरिया बोलेंगे। और सारे ग्रेड है, इनके कितनी क्वांटिटी है, मतलब बैग में इनकी इनवाइस नंबर लिखी हुई है, और डील प्राइस। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, सपोज एक बीओपी की एग्जांपल ले रहे हैं, 10 बैग का लॉट था, 177 इनकी इनवाइस नंबर 266 में सेल हुई है। लेने वाले कौन से हैं, मित्तल स्टोर, बेचने वाला कौन है, जे थॉमस, ये ऑक्शनर हो गया। इस ढंग से इधर भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, कैसी पैकिंग है, क्या है, कब की गेट पास नंबर, डेट वगैरह बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। फिलहाल मैं यही बताऊंगा। इस ढंग से बीओपीएसएम की बारी है। यहाँ 4 लाइन बीओपीएसएम थी, 13 बैग, 12 बैग, 26 बैग, ऐसे छोटे छोटे लॉट हैं। 236 सारी चाय 236 के आसपास बिकी है, और यहाँ पे जो वैल्यूएशन थी 270 थी, और लेने वाले देखिए आशीर्वाद इंटरप्राइज, तीनों ये जो है आशीर्वाद इंटरप्राइज लिया है, एक ओपीटी कंपनी एक लिया है, एक बीओपीएसएम। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाती है। इस ढंग से बीपी की बारी है, तो बीपी देखेंगे ये 231 30-31 के बीच में ये बीपी बिकी है। ओएफ की बारी है तो 229, मतलब ओएफ थोड़ा सा कम गया है, 226 से 229 के आसपास ओएफ गया है। तो ऐसे आप बहुत सारी प्राइजेस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या डायमंड मेंबर है, तो उनके लिए एकदम इजी है समझना। मैं लाइव आते रहता हूँ, उनकी कमेंट पे वीडियो बनाता हूँ, स्पेशली मेंबर्स के लिए होते हैं। तो कोशिश करिए आप भी मेंबरशिप में आए। देखिए एक मेंबर्स वीडियो लाने में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होती है, मेहनत है, खर्चे हैं, और बहुत सारी बातों को जो है हम ओपन बता नहीं सकते। तो मेंबर्स की बात है, आपस में हम लोग शेयर करते हैं। तो यहाँ पे घटिया रॉयल की बात करें तो घटिया रॉयल सिर्फ जे थॉमस कैटलॉग में ओएफ सेल किया है, और 341 देखिए 331 से 41 तक, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डाटा है 10 रुपये का फ़र्क है। इस एक जो है यूके 99 में और 1062 ये इनवाइस नंबर है, इसमें 10 रुपये का फ़र्क है। इसमें देखा जाए तो 11 रुपये का फ़र्क है 90 और 62 के बीच में। तो ये लॉट टू लॉट क्वालिटी वैरी होती है, इस वजह से इनकी प्राइजेस में फ़र्क आती है। लेने वाले कौन हैं, यहाँ पे माँ संतोषी टी कंपनी, आरके एसोसिएट, इस ढंग से माँ संतोषी 2 लॉट लिया है। तो ऐसे बहुत सारे पता लग जाता है कौन लेने वाले लोग हैं। इसी ढंग से वासावाड़ी की बात करें तो वासावाड़ी भी जो है इनकी प्राइजेस 229, 230, 251 ऐसे गया है। बीपी जो है हाईएस्ट 272 तक गया है, एक 251 गया है, एक बीपी 240 भी गया है। अब देखिए 240 भी है और 251 भी है, 272 भी है। कितनी बड़ा चेंजेस है इसके प्राइजेज में, मतलब कितनी वेरिएशन है।
तो आपको क्या करना है, हर एक लॉट का सैंपल टेस्ट करना लेने से पहले। अगर ऑक्शन की चाय ऑथेंटिक ओरिजिनल चाय चाहिए, अगर सैंपल चाहिए तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और बीच में एक और खुशखबरी दे दूं आप लोगों को कि हमारा टी ट्रेनिंग सेशन होने वाला है दिसंबर 16 तारीख से, 16 दिसंबर से होने वाला है। इस साल का लास्ट सेशन, काफ़ी अच्छी डिस्काउंट मिल रही है। आप कॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए, इस सेशन में आइए, बहुत कुछ सीखिए, चाय के बारे में समझिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। आपका बिजनेस मेरा बिजनेस है, हम दोनों मिलके एक अच्छे लेवल पे बिजनेस को ले जाएंगे। तो ज़रूर कॉल करिए और कैसे कहाँ से चाय लेना है इसकी बारीकियों को समझिए आप। इस ढंग से बहुत सारी प्राइजेज हैं। इसमें बिना गुड़ी का पोजीशन देखें तो ये जो है 359 तक गया है, 289 भी गया है इसका सेकेंडरी चाय। और जीती जो है गुडरी की कंपनी है, ये थोड़ा सा इस बार ढीला किया है, अच्छी चाय नहीं किया है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए जीती कितनी सारी चाय, कितना लॉट, 46 से लेके 61 तक, वो भी जे थॉमस कैटलॉग में, ये सारा जीती है, ये सब जीती इतनी सारी चाय जीती इसने सेल की है जे थॉमस के थ्रू। और ये सारे ग्रेड है, बीपी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और देखिए लॉट की साइजेज भी छोटी हो गई हैं, 15-15 बैग। और रेट की बात करें 301 रुपये, 310 रुपये, ये सब बीपी जो है 310 में भी गया है और 301 भी गया है, 300 में भी गया है, 307 भी गया है। तो 300 से लेके 310 के बीच में इनकी बीपी अवेलेबल है। क्वालिटी अच्छी बनाते हैं। जीती टी स्टेट एक लिकर बेस फैक्ट्री है, कंपनी गार्डन है, भूटान के ठीक बॉर्डर पे है, और अच्छी खासी चाय बनाते हैं। गुडरी ग्रुप की कंपनी है, मतलब टी गार्डन है। तो इसमें एक स्टेटस मिल जाती है, लेने वाले कौन कौन लोग हैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। जे थॉमस सेल किया है, लीफ कैटेगरी की चाय है, सीटीसी टी बोलते हैं इसको। ये ओरिजिन वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा। इसमें ओरिजिन भी अगर आपको डिटेल में दिखाना चाहें वेस्ट बंगाल का कौन से एरिया का है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस एरिया का ओरिजिन है। आपको थोड़ा सा मैं देखिए, अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी, देखिए वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी एक डुअर्स की अच्छी खासी एरिया है, तो ये ओरिजिन भी दिख जाती है। कोई ऐसा ना कर दे कि डुअर्स की चाय बोल करके प्लेन या तराई की चाय आपको बेच दे, तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिन एक्चुअल है क्या कहाँ। तो ये सारी डाटा जो है आपको टी ऑक्शन के थ्रू ही मिलती है, और ऑक्शन के थ्रू जो चाय लेते हैं तभी जाके ऑथेंटिक और ओरिजिनल चाय मिल पाती है। तो इस ढंग से बहुत सारी डाटा है। आप कोशिश करिए मेंबर्स बने और लाइव में इन सब चीज़ों को डिस्कस करें। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट करेंगे, समझ में आएगा कि क्या आप चाहते हैं। देखिए होप टी स्टेट, इनका भी अच्छी खासी रेट गई है। ये कुछ जो 00 लिखा हुआ है ये मतलब चाय आउट हो गई, कोई बायर नहीं थे। यहाँ देखिए ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, मतलब इनकी चाय आउट हुई, चाय सेल नहीं हुई। तो यहाँ पे होप का बीपी 280-300 के आसपास है, जबकि ओएफ जो है 321, इनकी ओएफ अच्छी है, 321 282 तक गया है। वहीं चालसा की बात करें 340 तक गया है। चालसा भी गुडरिक कंपनी की है, गुडरिक ग्रुप ऑफ कंपनी है। और ठीक इसके नीचे भी लिस्ट लीवर जो दिख रही है ये भी गुडरिक है। वही चाय में एक नंबर पोजीशन है गुडरिक की। गुडरिक की बहुत सारी गार्डन है, अच्छी खासी मैनेजमेंट है और बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं लोग। तो लिस्ट लीवर भी देखिए, लिस्ट लीवर इस साल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की है। लिस्ट लीवर का जो है सेल 47 में ये 226, 260, 70 में चाय गई है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और समझते हैं लिस्ट लीवर को। देखिए लिस्ट लीवर की पोजीशन देखिए, बीओपीएसएम 221-26 में इतनी सस्ती, 221 से 26 एकदम बीएलएफ जैसा रेट हो गया। जबकि बीपी जो है 262, 270, 289, मतलब 289 तक बीपी गया है, 290 समझ सकते हैं। ओएफ 273 में 2 लाइन बिका है, रामपुरिया टी सेल्स लिया है। लेने वाले भी यहाँ पे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आप लोगों की जान पहचान में भी आ सकती है। और फिर ये डेंगुआ झार अगेन गुडरी, ये भी गुडरी कंपनी की है। और यहाँ पे भी देखेंगे डेंगुआ झार एक टाइम पे बहुत अच्छी चाय बनाती थी, लेकिन आजकल बीएलएफ का
चक्कर हो गया, मतलब पत्तियों को बाहर से खरीद के अपनी फैक्ट्रियों में चाय बनाना, कारण इसका रेट को गिर जाना। तो यही रीज़न है कि डेंगू बाज़ार इतनी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। 219 से लेकर के बीओपीएसएम, देखिए इतनी लाइन बीओपीएसएम आई, 219 से 211 के बीच में, मतलब 211 से 219 के बीच में बीओपीएसएम भी की है। जबकि बीपी का बात करें तो देखिए 229, 34, 30 ऐसा करके रेट है। और भी स्क्रॉल करते हैं और आप समझ पाएंगे डेंगू बाज़ार का क्या पोजीशन है। देखिए डेंगू बाज़ार की बहुत सारी, भाई इतना डेंगू बाज़ार भरा हुआ है कि इतनी पत्तियां आती कहाँ से हैं, सारा बीएलएफ का चक्कर है। बाहर से पत्तियों को खरीदो और धड़ाधड़ चाय बनाओ, 24 आवर फैक्ट्री को चलाओ, क्वालिटी ड्रॉप होने से होने दो, क्वांटिटी में चाय बनाओ, थोड़ी बहुत मार्जिन आएगी तो कमाई ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी होना चाहिए। अब देखिए इतना बीपी है, यहाँ से बीपी चालू, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो इतना बीपी। अब इसका रेट देखेंगे 230, 35, मतलब 230 रुपये के आसपास में डेंगू बाज़ार की चाय लीजिए, जस्ट लाइक बीएलएफ बॉटलिफ की जैसा। नाम हो गया डेंगू बाज़ार, क्वालिटी जो है बॉटलिफ वाला। देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अभी भी इतना सारा बीपी। फिर बीओएफ, तो बड़ी फैक्ट्री है, बड़े लेवल पे काम करते हैं, और ये सारा डेंगू बाज़ार जो है गुडरी के नाम पे चाय बिकती है गुडरी का ही, लेकिन बेसिकली ये बीएलएफ हो के रह गया है। लेने वाले बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे। अब देखिए डेंगू बाज़ार लोकनाथ टी ट्रेडर, ये 233 में, ये हमारे ही पार्टनर हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं लेने वाले। लोकनाथ टी ट्रेडर देखिए यहाँ दिखा है ना, और ये 234 में डेंगू बाज़ार। डिमांड रहती है भाई, गुडरी का ठप्पा लगा हुआ है तो चाय की डिमांड रहेगी रहेगी। तो इस ढंग से ये जो है पोस्ट ऑक्शन सेल की आपको रिपोर्ट मिल जाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप कमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि, मुझे समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या। अब जयंतिका, भात खावा, भाई हज़ारों ब्रांड है, हज़ारों लॉट है, इन सबको कवर करना एक वीडियो में बहुत मुश्किल होती है। आपको क्या चाहिए, कौन सी ग्रेड, किस गार्डन की ब्रांड की बात करते हैं, तो जो भी डाटा चाहिए वो सारी डाटा अवेलेबल है ऑथेंटिक रेट पे। सारी चीज़ें जो है ना, देखिए ये सारी चीज़ें हम आपको शेयर करते हैं। कब शेयर करते हैं, जब आपकी कमेंट आती है, या आप जो है एक ऑनलाइन जब जुड़ते हैं, या हमारे डायमंड मेंबरशिप के थ्रू आप कोई क्वेश्चन करते हैं। तो आप किसी भी तरीके का इसमें कोई भी मदद चाहिए तो ज़रूर कॉल करिए, ज़रूर मिलिए। अभी हम बात करेंगे कुछ टॉप सेलर के बारे में। जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसको बैटिंग ऑर्डर बोलते हैं, और सबसे हाईएस्ट किसी परफॉर्मेंस है, लोएस्ट किसी परफॉर्मेंस है, इस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको उस पे ले चलते हैं डाटा पे, और आपको समझ में आएगा कि क्या है। और ये देखिए मैं कुछ यहाँ पे डाटा और दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो ये पार्कन का डाटा है, कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस पे हम डिस्कस करेंगे। कार्तिक टी स्टेट जो है ये रायडक की है, रायडक सिंडिकेट 2024 में 2,11,355 किलो चाय बेचा, और इसकी एवरेज रेट 346.4 रहा। एक नंबर इसकी पोजीशन लास्ट ईयर थी, इस बार भी एक नंबर पोजीशन है। और ये सेल नंबर जो है ये 14 से है, और ये 46 तक का रिपोर्ट है। मतलब इस सीज़न में अब तक का रिपोर्ट है, मिनिमम 50,000 से ऊपर जो चाय ऑक्शन में सेल किया है उसका है। तो आप समझ सकते हैं, जबकि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 1,87,410 किलो चाय कम बनाए, और 11 रुपया 3 पैसा इनका एवरेज रेट ज़्यादा रहा। तो अच्छे गार्डन जो होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट ईयर दिस ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी सब समय रेट अच्छी होती है, सब समय अच्छी क्वालिटी होती है। वहीं पर चलसा की बात करें, 2 नंबर पोजीशन है, 2,26,666 किलो चाय बेचा, और 332 रुपया 9 पैसा इनका एवरेज है। ये ओनली सिलीगुड़ी ऑक्शन की बात बता रहा हूँ, ये कलकत्ता में अगर बेचते हैं वो अलग है। और 38,000 किलो चाय कम बेचे, मतलब क्रॉप कम हुआ, 54 रुपया इनकी रेट में छलांग आई। 54 रुपीज़ का एक जंप के साथ में ये सेकंड पोजीशन हासिल किए
दिस ईयर 2024 की बात करें, 2014 का डाटा आप देख रहे हैं। तो इस ढंग से अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 नंबर पोजीशन तो कार्तिक हाई है, 2 नंबर में चालसा बताया, तीसरा में गुलमा। ये तेराई की फैक्ट्री है, ये तेराई की फैक्ट्री है, अच्छा चाय बनाता है, यहाँ लिख दिया। 3 नंबर पोजीशन है, इनकी जो है 327.58 इनकी रेट रही। और देखिए क्वांटिटी बहुत कम बनी, 2,30,150 किलो चाय इन्होंने कम सेल किया। ये 3,05,189 इनकी सेल हुई है। थर्ड पोजीशन है, लास्ट ईयर इनकी सेकंड पोजीशन थी, अच्छी खासी पोजीशन थी। और देखिए प्लस माइनस इनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इनका केवल 39 पैसा का फर्क आया। तो इस ढंग से आप बहुत सारी फैक्ट्रियों का आप एक देख सकते हैं किसकी क्या पोजीशन है। जीती 12th नंबर है, मोराघाट 11th नंबर में है, होप 10th में है, बाराडीगी 8 पोजीशन है, दलगांव 7th में है, बिन्नागुड़ी 5th में है, घाटिया रॉयल 5th पोजीशन में है, रायडक 4th पोजीशन है। तो कार्तिक और रायडक एक ही कंपनी है, एक ही ग्रुप है और बहुत बढ़िया चाय बनाता है। तो इस ढंग से यहाँ पे आप एक डाटा समझ सकते हैं कि किसकी क्या पोजीशन रही है। और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसकी क्या पोजीशन है। देखिए ये जो है 18 से लेके 32 के बीच की बात करें तो आईविल, ये भी गुडरी कंपनी है, काफ़ी डाउन हो गया। चलोनी भी उनकी है, लिस्ट लिबर भी गुडरी की है, ये काफ़ी डाउन जा रहा है। कुमारग्राम देखिए, मीम ग्लास गुडरी की है, संकोच गुडरी की है, बहुत सारी कंपनियां गुडरी ग्रुप है, डेंगवाझार भी गुडरी की है। ये सब जो है लास्ट ईयर से काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप और भी हम जाते हैं नीचे, ये जो है राय मोहन, किरण चंद्रा, सईदाबाद, माजे डाबड़ी, बागडोगरा गोल्ड, आमबाड़ी रॉयल, जयंती, गुड होप, तासी, ये जो है तासाटी, जितने भी ये चाय है, रांगामाटी टाटा की है, 76 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे उनकी एवरेज प्राइस देख सकते हैं, एवरेज प्राइस क्या है और लास्ट ईयर से कितना अहेड या बिहाइंड है। और इनकी जो है प्राइजेस जो है मोरलेस जितने भी कंपनियां हैं सब में 50 रुपया 60 रुपया ये प्लस प्राइजेस गई हुई हैं। तो ये सारी ऑक्शन की सेल है, ये प्राइवेट सेल की बात नहीं हो रही है। प्राइवेट और कलकत्ता ऑक्शन अलग है। जो 150 के आसपास जो जा रही है, देखिए ये सारे अभी कौन से आ गए, ये सारे चाय बागान, या तो चाय बागान है या तो बीएलएफ कंपनियां हैं, बॉटलिप टी फैक्ट्री है। इनका 60-65 का एवरेज रेट आ गया। तो ये अप्रैल मई तक तो रेट सही था, उसके बाद से रेट बढ़ी, अभी जाके थोड़ी सी रेट ड्रॉप हुई है कुछ गार्डन में। अब डिटेल में समझने के लिए आप सबको या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना पड़ेगा या तो आप मेंबर्स के थ्रू आप लाइव चीज़ों को देखिए, समझिए, क्वेश्चन करिए। ये मेरा एक कोशिश रहा आपको अपडेट देने का। इसमें बहुत सारी बीएलएफ की जो चाय हैं, ये बीएलएफ की चाय आप देखेंगे जितना आगे हम बढ़ते जा रहे हैं उनकी रेट कम होती जा रही है। और ये पोजीशन 220-25 नंबर की पोजीशन आ गई और यहाँ पे 177, 170 ये सब इनकी एवरेज रेट है। तो इनकी भी जो चाय है, देखिए ये क्या है, विजयनगर, ये चलो गार्डन है, तातो पानी ये बीएलएफ जैसा है, गोप गोल्ड इनकी अपनी गार्डन भी है, बीएलएफ भी है, सिरजा टी क्या है, बीएलएफ है, श्री गणपति बीएलएफ है, बॉटलिप टी फैक्ट्री, शताब्दी बीएलएफ है, ये भी बीएलएफ है, विक्रम टी बीएलएफ है, तो ये गोप सुप्रीम ये भी बीएलएफ है। तो बॉटलिप का भी चाय जो है 170-72 से ऊपर का एवरेज रहा है, ये एवरेज रेट है। इसमें सेकेंडरी, प्राइमरी, बीओपी, बीओपीएल सारे ग्रेड हैं। जबकि बीपी अगर प्रीमियम ग्रेड की बात करते हैं तो ये काफ़ी इनसे ज़्यादा होगा, 20-25 रुपये ज़्यादा होगा। और इनकी एवरेज प्राइस देखिए यहाँ पे ये 57 अहेड चल रहा है। लास्ट ईयर से इतनी सारी चाय इतना प्राइजेस ज़्यादा है, मतलब 50-60 रुपये 70 रुपये के आसपास इनकी रेट ज़्यादा चल रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ऐसे बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे वीडियो लंबी होगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। आप कमेंट करिए कैसा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप कोशिश करिए जल्द से जल्द ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करिए। 3 डेज़ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होती है और इस स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का मज़ा ही अलग है। और आप लोग इतनी बढ़िया से सीखते हैं ऑडियो वीडियो तरीके से, एक विजुअल देख करके पूछो ही मत।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।